तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं किसी भी तरह से मैनेज करके टीएचआर का वेतन कर रही है, एफआरएस कर रही है, रजिस्टर मेंटेन कर रही है, वैक्सीनेशन करा रही है, लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई का लाभ दिला रही है और राशन का वितरण कर रही है। इसी बीच जो है आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े बच्चों में जो अति गंभीर या गंभीर श्रेणी के बच्चे होते हैं उनको एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में भेज करके उनका इलाज कराने की भी जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविकाओं की होती है। चूंकि पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा आंगनबाड़ी सेविका अपलोड करती है उससे भी डिपार्टमेंट को यह मालूम चलता है कि कौन से बच्चे कुपोषित है और कौन से बच्चे अति कुपोषित है। तो इसके संबंध में विभाग जो है उनका इलाज पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करके कराता है। अब इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको बताएं कि किस प्रकार बिहार के किशनगंज जिले में जो है एक वर्ष में सैकड़ों बच्चों से भी अधिक बच्चों का इलाज किया गया है और उनको स्वस्थ बना करके भेजा गया है। इसके लिए सेविकाएं काबिले तारीफ हैं। चले चलते हैं खबर की ओर। तो आज के लिए जो खबर है उसमें आंगनबाड़ी सेविका का जो काम है, जो रिपोर्ट अपडेट करती हैं, उस आधार पर बच्चों को लाभ मिल रहा है और इसके लिए सेविका काबिले तारीफ है। बिहार के किशनगंज जिले की खबर है। लिखा गया है कि एक वर्ष में 118 गंभीर कुपोषित बच्चों का सफल उपचार किया गया, उनको एनआरसी सेंटर से छुट्टी दी गई। लिखा गया है कि जिले में पोषण पुनर्वास केंद्र की भूमिका और सुदृढ़ हुई। कुपोषण उन्मूलन में निर्णायक पहल, बच्चों को गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले ही सुरक्षित उपचार का प्रावधान जो है, इससे बच्चों को लाभ मिल रहा है। लिखा गया है बचपन को कुपोषण से सुरक्षित रखना किसी भी समाज के भविष्य की बुनियादी होती है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर स्वास्थ्य विभाग ने कुपोषण उन्मूलन के प्रयासों को नई दिशा दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के आलोक में अब पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी की सेवाओं का विस्तार किया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि यह नीतिगत परिवर्तन जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 118 अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सफल उपचार करना यह दर्शाता है कि बच्चों की समय पर हस्तक्षेप से बच्चों की जान बचाई जा सकती है, उनको स्वस्थ किया जा सकता है। अब मध्यम कुपोषित बच्चे अगर पाए जाते हैं तो उनका भी एनआरसी से जोड़कर गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले ही उपचार किया जाएगा। इसके लिए लिखा गया है कि अब गंभीर नहीं, अति गंभीर कुपोषित होने से पहले ही जो है उनको जो है भर्ती कराया जा सकता है। गंभीर कुपोषित बच्चों का भी एनआरसी में जो है उपचार कराया जाएगा और जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे 118 लाभार्थियों का बच्चों का जो इलाज कराया गया। एनआरसी में वैसे बच्चे जाते हैं जो उम्र के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, कुपोषित होते हैं, तो इसके लिए वहाँ पर कुछ दिनों तक उनको वहाँ भर्ती करके इलाज कराया जाता है। खाने पीने सबकी व्यवस्था होती है, साथ में उनके अभिभावकों को भत्ता भी दिया जाता है। पहचान से पुनर्वास तक व्यवस्था होगी और पहचान करने में आंगनबाड़ी सेविका बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जीएमडी का जो डाटा होता है उस हिसाब से पहचान हो जाता है कि कहाँ पर किस केंद्र के आसपास जो है कुपोषित बच्चे पाए जा रहे हैं, तो इसका इलाज किया जाता है। तो सेविकाओं के काम के चलते ये चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी अच्छा काम सेविका कर, उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।